फ्रेंड्स, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी न कभी हमें बैंक से लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर भविष्य में आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको लोन के संबंध में बेसिक जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किस प्रकार का लोन आपके लिए फायदेमंद होगा बिना यह जाने अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको इसका नुकसान भी सहना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में आज लोन के संबंध में मैं आपको 4 बातें बताने जा रहा हूं। पहला, सिक्योर्ड लोन क्या होता है। दूसरा, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। तीसरा, अगर सिक्योर्ड लोन लेते समय हम बैंक के पास अपना कोई भी वैल्यूएबल एसेट गिरवी रखते हैं या सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में जमा करते हैं तो फिर इस संबंध में क्या है प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे लोन से संबंधित ये तमाम बेसिक बातें। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वह लोन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला सिक्योर्ड लोन और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन से तात्पर्य यह हुआ कि जब भी आप बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो बैंक आपसे उस लोन के बदले में डिमांड करता है कि आपको अपना कोई भी वैल्यूएबल एसेट एज अ सिक्योरिटी या गिरवी बैंक के पास रखना होगा। तो ऐसे तमाम लोन्स जिसके बदले में बैंक आपका कोई वैल्यूएबल एसेट एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखता है, या अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो आपका वैल्यूएबल एसेट गिरवी के रूप में अपने पास रखता है, तो इन सारे लोन्स को कहा जाता है सिक्योर्ड लोन्स। क्योंकि अगर समय पर आपने बैंक का लोन ब्याज समेत नहीं लौटाया तो बैंक आपके उस सिक्योरिटी को डिस्पोज करके अपना पैसा वसूल कर सकता है। सिक्योर्ड लोन के कुछ उदाहरण हैं होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, बिजनेस लोन या किसी भी अन्य तरह के व्हीकल पर लेने वाला लोन। इसके उलट अनसिक्योर्ड लोन्स उन लोन्स को कहा जाता है जो बैंक आपको देता है लेकिन उसके बदले में किसी भी प्रकार का वैल्यूएबल एसेट एज अ सिक्योरिटी आपसे डिमांड नहीं करता है। यानी कि बिना किसी आपके वैल्यूएबल एसेट को अपने पास गिरवी रखे बैंक आपको लोन दे देता है। इन्हें कहा जाता है अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स के कुछ उदाहरण हैं जैसे पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन। अब समझते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स के फायदे और नुकसान। सिक्योर्ड लोन में आप बड़ी मात्रा में उधार ले सकते हैं, यानी कि जब भी आप बैंक से एक सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो फिर इस परिस्थिति में आपको अपना कोई वैल्यूएबल एसेट जो है वह बैंक के पास गिरवी रखना होता है। तो इस कंडीशन में बैंक जो है वह आपको बड़ी मात्रा में लोन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि कल के डेट में अगर आप अपना लोन ब्याज समय नहीं चुकता करते हैं तो बैंक जो है आपके वैल्यूएबल एसेट को डिस्पोज करके अपना ऋण वसूल कर सकता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ऐसी कोई बात नहीं है, चूंकि बैंक आपसे किसी भी तरह का वैल्यूएबल एसेट एज अ सिक्योरिटी नहीं ले रहा है। तो इस परिस्थिति में अगर आप लोन समय पर पे नहीं करते हैं या फिर पे ही नहीं करते हैं तो फिर बैंक को अपना ऋण आपसे वसूलने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसी कारण से जब आप सिक्योर्ड लोन लेंगे तो आपको बड़ी मात्रा में लोन मिल जाएगी, लेकिन जब आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो इन कंपैरिजन टू सिक्योर्ड लोन की मात्रा जो है वह काफ़ी कम और लिमिटेड होती है। सिक्योर्ड लोन में जो ब्याज दर होता है वह कम होता है इन कंपैरिजन टू अनसिक्योर्ड लोन्स। चूंकि सिक्योर्ड लोन में बैंक को अपना पैसा डूबने की बिल्कुल भी आशंका नहीं होती है, इस कारण से वह आपको सस्ते ब्याज दर पर लोन दे देती हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के संबंध में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां पर एक जोखिम बैंक के लिए हमेशा बना रहता है। इस कारण से बैंक जो है अनसिक्योर्ड लोन जो है वह बढ़े हुए ब्याज दर पर देती है इन कंपैरिजन टू सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन को पे करने की समय अवधि जो होती है वह भी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अनसिक्योर्ड लोन्स।
और फिर बात वही है कि सिक्योर्ड लोन में बैंक को जोखिम कुछ भी नहीं है, इसलिए वह एक लंबा समय आपको देती है ऋण को अदा करने के लिए ब्याज समेत। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ जोखिम ज़्यादा है या बना हुआ रहता है। इस कारण से बैंक जो है उसमें बहुत ही कम समय अवधि देता है और चाहता है कि कम समय में वह अपना ऋण ब्याज समेत वापस ले ले। इसलिए जब भी आप सिक्योर्ड लोन लेंगे आपको समय अवधि बहुत ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू अनसिक्योर्ड लोन्स। अब सिक्योर्ड लोन जो है वह बैंक के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि वहां पर जोखिम बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपना ऋण ब्याज समेत समय पर अदा नहीं कर पाएंगे तो बैंक के पास हमेशा यह ऑप्शन मौजूद रहता है कि वह आपके सिक्योरिटी को डिस्पोज करके अपना ऋण ब्याज समेत वसूल ले। जहां तक बात है आपकी, तो सिक्योर्ड लोन में आपका एक स्ट्रेट नुकसान है कि अगर आप ऋण समय पर अदा नहीं कर पाते हैं ब्याज समेत तो फिर आपको अपने उस वैल्यूएबल एसेट से हाथ धोना पड़ सकता है। तो यह कुछ बेसिक से डिफरेंसेस थे सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के बीच में। अब आप जरूर इस बात को सोच रहे होंगे कि सिक्योर्ड लोन में तो बैंक कोई ना कोई वैल्यूएबल एसेट अपने पास गिरवी रखा लेता है तो वह आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में जब बैंक कोई भी आपका वैल्यूएबल एसेट अपने पास गिरवी नहीं रख रहा है तो फिर किस आधार पर वह आपको एक अनसिक्योर्ड लोन दे सकता है। यानी कि इन शॉर्ट बैंक के द्वारा अनसिक्योर्ड आपको देने का आधार क्या होता है। तो इसका जवाब है 5C, जिसके आधार पर बैंक जो है वह आपको एक अनसिक्योर्ड लोन दे सकता है। अब जानेंगे कि यह 5C क्या होता है। 5C में पहला है कैरेक्टर। बैंक जो है वह लोन लेने वाले के क्रेडिट स्कोर और उसके रोजगार के इतिहास आदि को देखता है। इसके अलावा कैपेसिटी, बैंक लोन लेने वाले की इनकम को देखता है। थर्ड है कैपिटल, लोन लेने वाले के पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट खातों में कितने पैसे की बचत है इस बात की भी जांच बैंक करता है। इसके अलावा कोलेट्रल, बैंक यह भी जांच करता है कि जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसके पास कुछ व्यक्तिगत संपत्ति है या नहीं है जो वह जरूरत पड़ने पर कोलेट्रल के रूप में दे सके। और पांचवा है कंडीशन, यानी कि ऋण की शर्त क्या है। इन 5 मानदंडों का आकलन करके बैंक यह पता करता है कि लोन लेने वाला व्यक्ति लोन को चुका पाएगा या नहीं, तभी जाकर बैंक अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इन 5C के थ्रू बैंक आपके स्टेटस को देखता है और फिर यह निर्णय देता है कि आपको एक अनसिक्योर्ड लोन दिया जा सकता है या नहीं। और आपके लिए अनसिक्योर्ड लोन फायदेमंद इसलिए है कि अनसिक्योर्ड लोन में आपको अपना किसी भी तरह का वैल्यूएबल एसेट जो है वह बैंक के पास गिरवी नहीं रखना होता है। तो अब जब भी आप बैंक से लोन लेना चाहेंगे तो यह जानकारी आपके निश्चित रूप से काम आएगी और इस परिस्थिति में आप एक सही लोन ले पाएंगे। अब सिक्योर्ड लोन के संबंध में आपको 2 बातों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। पहला प्राइमरी सिक्योरिटी और दूसरा कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो जब भी आप बैंक के पास किसी भी तरह का सिक्योर्ड लोन लेने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक आपसे यह कहता है कि आपको वह लोन तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन उस लोन से जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के कागजात और उसके राइट्स बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी जमा रहेंगे या गिरवी रहेंगे तब तक जब तक कि आप सारा ऋण ब्याज समेत बैंक को पे नहीं कर देते हैं। तो इस तरह की सिक्योरिटी जो हमें बैंक को देनी होती है उसे कहा जाता है प्राइमरी सिक्योरिटी। अब एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सपोज आपको एक फ्लैट खरीदना है, फ्लैट की कीमत है 50 लाख, आपके पास 10 लाख रुपया है, 40 लाख आपको बैंक से लोन लेना है। बैंक कहता है कि वह आपको 40 लाख लोन तो दे देगा,
लेकिन इसके बदले जो फ्लैट आपको खरीदना है उसके कागजात जो हैं एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास जमा रहेंगे या फिर बैंक के पास गिरवी रहेंगे। और अगर आप समय पर ऋण ब्याज समेत नहीं पे करते हैं तो बैंक आपके फ्लैट को डिस्पोज करके अपना ऋण ब्याज समेत उसूल सकता है। तो इस तरह के सिक्योरिटीज जो आपको बैंक को देना होता है उसे कहा जाता है प्राइमरी सिक्योरिटी। अब जानते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा अगर बैंक कुछ एडिशनल सिक्योरिटी आपसे डिमांड करता है तो उस एडिशनल सिक्योरिटी को कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कभी कभी बैंक कहता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी तो ठीक है, वो तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको कोई एडिशनल सिक्योरिटी भी देना होगा। यानी कि आपको अपना प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कोई दूसरा वैल्यूएबल एसेट भी बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी या गिरवी के रूप में रखना होगा, तभी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो एडिशनल सिक्योरिटी बैंक डिमांड करती है उसे ही कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। अब यह बात बताना इसलिए जरूरी था कि बहुत लोग जो हैं वह प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका यह मानना होता है कि प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आशा करता हूं लोन के संबंध में यह तमाम बातें आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।